नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी चतरा की, जहां जोरी वशिष्ठ नगर में प्रशिक्षु डीएसपी वसीम रजा ने संभाला पदभार। साथ ही चर्चा होगी हापुड़ की, जहां बाबूगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 मोबाइल लुटेरों को किया गिरफ्तार। और बात होगी सीहोर की, जहां नीलकंठ घाट की एसडीएम मदन सिंह ने की साफ सफाई। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर रीवा से है, जहां विवेकानंद पार्क में एसकेएम के नेता गिरफ्तारी बाद रिहा हो गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा संभाग इकाई रीवा ने प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन रीवा के ऊपर आरोप लगाया है। खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा संभाग इकाई ने कहा है कि किसानों के रहते 2 तरह के कानून नहीं चलेंगे। वहीं मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि 5 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शहर में आभार यात्रा निकाली गई, साथ में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। वहीं दौरान आभार यात्रा एवं स्वयं मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थल में खुली तलवार घुमाकर गैर कानूनी काम किए थे, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि बीजेपी के लोग यदि इस तरह से संस्कृति की रक्षा करेंगे तो किसान मोर्चा भी ऐसी दहशत पर विराम लगाने कृषि यंत्रों एवं अस्त्रों के साथ सीएम की आभार यात्रा निकालेगा, जिसके लिए एसडीएम से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन एसडीएम ने यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, 5 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रीवा आए और उन्होंने शहर में आभार यात्रा निकाली और दोनों हाथों से खुले आम तलवार लहराने का काम किया, जिससे रीवा में सार्वजनिक स्थल पर दहशत फैलाने का काम किया उन्होंने, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चे ने मीटिंग बुलाई और ये फैसला लिया था कि ये इस तरह का जो कृत्य है सरकार के लोगों का वो ठीक नहीं है। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने 14 जनवरी को किसान अस्त्रों के साथ सीएम की आभार यात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी, जिस अनुमति को एसडीएम ने इस आधार पर निरस्त किया कि सीएसपी साहब ने ऐसा प्रतिवेदन दिया है कि इससे जो है शांति भंग होगी, भय का वातावरण बनेगा। इस आधार पर उन्होंने जो है हमारी जो अनुमति का आवेदन था उसको निरस्त किया। लेकिन हमारा अस्त्र पूजा का भी कार्यक्रम था 12 बजे, उसको निरस्त नहीं किया गया था। तो हम लोगों वहाँ पर एकत्रित हुए, उसके पहले से वहाँ पर 10-15 गाड़ी फोर्स पुलिस बल वहाँ मौजूद था। वहाँ पर जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चे के नेता गए, उन्होंने कहा कि हम प्रवेश करने नहीं देंगे, यहाँ पर अनुमति नहीं है। नगर निगम ने भी ताला बंद करा दिया है। जबकि हम लोग फूल माला लिए स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाने दिया और कहा कि सारी आपकी जो अनुमति है वो निरस्त की जाती है। और हम लोगों की वहाँ पर गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद हम लोगों को वहाँ से रिहा किया गया। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब देश में किसान आंदोलन चला तो उस समय यही भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग किसान को खालिस्तानी और आंदोलनजीवी आतंकी कहकर संबोधित करते थे। और आज उनका मुख्यमंत्री यहाँ पर खुलेआम तलवार भांज रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है और संविधान कानून के खिलाफ है। और जिस तरह से सीएसपी ने हमारी अनुमति को निरस्त किया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि यदि हमारा इस तरह से शहर में निकलना कृषि यंत्रों के साथ जो है भय का वातावरण पैदा करेगा, तो सीएम साहब के खिलाफ भी मामला होना चाहिए और जो भी उनके साथ ऐसा कृत्य किए हैं उनके खिलाफ मामला होना चाहिए। इस कारण से वहां पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, लेकिन कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद रिहाई हुई और हम लोगों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को हमारा जो राष्ट्रव्यापी ट्रैक्टर मार्च है वो हम लोग मंडी से निकल करके ट्रैक्टर के साथ कलेक्ट्रेट आएंगे और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। उसका भी हम लोगों ने ऐलान यहाँ से आज किया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां जिले के जोरी वशिष्ठ नगर थाने में प्रशिक्षु डीएसपी वसीम रजा ने शनिवार को थाना प्रभारी परमानंद कुमार मेहरा से ली पदभार। वर्तमान थाना प्रभारी वसीम रजा 31वें थाना प्रभारी के रूप में वशिष्ठ नगर में योगदान दिया। पदभार लेने के बाद थाने के पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त कर थाने का निरीक्षण किया। मीडिया से प्रेस वार्ता में थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अफीम की खेती करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। पब्लिक और प्रशासन के बीच में मैत्री संबंध रहेंगे। अवैध कार्य करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। थाने के लंबित कांड को शीघ्र ही निष्पादन करने की हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। मौके पर निवर्तमान थाना प्रभारी परमानंद मेहरा, अवर निरीक्षक ओम शरण एवं थाने के जवान मौजूद थे। आइए जानते हैं इस विषय में वसीम रजा का क्या कुछ कहना है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक के बीच? चोरी थाना प्रभारी मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि यहाँ पे जो अफीम की फसल है उसको भी नष्ट करना, साथ ही साथ यहाँ पे क्राइम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन
में मेरी फोकस रहेगी और लोगों के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध बना के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में रखना और जो ऐसे कांड जो काफ़ी दिनों से लंबित है उसका निष्पादन जल्दी से जल्दी किया जाए, ये मेरी प्रायोरिटीज रहेंगी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां जनपद के थाना बाबूगढ़ पुलिस ने मोबाइल लूट छिनैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक हिस्ट्री शीटर सहित गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लूट छिनैती से संबंधित 15 मोबाइल फोन, कीमत करीब 3 लाख रुपए, नकदी, अवैध असलहा व घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किए। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा राहगीरों से फोन पर बात करते समय अथवा टोल प्लाजा, बस स्टैंड इत्यादि स्थानों से अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देकर उनके मोबाइल फोन छीनने की घटनाएं कारित की जाती थी। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा लूट चोरी के मोबाइल फोन को चलते फिरते व्यक्तियों को बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता था। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में चोरी, लूट व आर्म्स एक्ट से संबंधित करीब 2 दर्जन से अधिक मामले पंजीकृत हैं। आइए जानते हैं इस विषय में हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा का क्या कुछ कहना है। मोबाइल गैंग का खुलासा किया गया क्या है? देखिए, कई दिनों से जनपद में ये मोबाइल छिनैती इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी। इसको पूरे चीज़ को बाबूगढ़ पुलिस ने डेवलप किया और उनको तब लीड हाथ लगी जब एक वादी है, जॉनी नाम के एक वादी हैं, उन्होंने थाने पे आकर के एक एफआईआर दर्ज कराई कि 2 लोगों ने उनको एक स्थान पे मोटरसाइकिल पे लिफ्ट दी और अगले स्थान पे जब वो उतरने लगे तो उनका मोबाइल छीन करके वहाँ से वो लोग भाग गए। इसमें पुलिस ने काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस और काफ़ी अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है दीपक शर्मा, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ अभियुक्त अमित पुत्र गौरे, इनको गिरफ्तार किया और साथ ही साथ 2 अन्य साथी, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से टोटल 15 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए हैं, जो लोगों से ये छीनते थे या अपनी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में लिफ्ट के बहाने बैठा करके उनको आगे उतारते थे और उतारने के बाद डरा धमका करके उनका फ़ोन ये लोग ले लेते थे। ख़ास बात ये रहती थी, जैसे बस स्टैंड, टोल प्लाज़ा, रेलवे स्टेशन या ऑटो के लिए यदि कोई व्यक्ति इंतज़ार कर रहा हो और अपने फ़ोन पे बात कर रहा हो तो उसका फ़ोन भी ये लोग छीन करके भाग जाते थे। इसमें जो मुख्य अभियुक्त दीपक है, इसके खिलाफ़ लगभग 20 मुकदमे अलग अलग थानों में पंजीकृत हैं, जिसमें हापुड़ के भी हैं, बुलंदशहर के भी हैं, गाज़ियाबाद के भी हैं, दिल्ली के भी हैं और ये एक पेशेवर लुटेरा रहा है। ये एचएसबी है और इसमें जो पूरा गैंग हमने पकड़ा है, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके इस पूरे गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें मोबाइलों की कीमत कितनी है और नकदी कितनी बरामद की है? देखिए, इसमें लगभग अभी 15 फ़ोन बरामद हुए हैं और इसमें अगर एक एवरेज कीमत मान के चले, एक मोबाइल की 10 से 15 हज़ार के बीच में है और कुछ इसमें नकदी बरामद हुई है लगभग 3500 रुपये के आसपास। और इनके पास से जिससे ये डराते धमकाते थे तमंचे, वे बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल, 2 अलग अलग मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, एक यूपी 11 सीरीज़ की, एक यूपी 37 सीरीज़ की। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जहां प्रदेश भर में पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। सीहोर जिले के नीलकंठ घाट एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी अपनी टीम के साथ जाकर साफ सफाई अभियान चलाया। मंदिरों में साफ सफाई करते दिखाई दिए, स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी। अपील है कि जिस तरह से 22 जनवरी अयोध्या में कार्यक्रम होने जा रहा है, उसे लेकर तमाम जो मंदिर हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनकी साफ सफाई की जाए और दिवाली जैसी तैयारी की जाए। उसी को लेकर अब ये पूरे मध्य प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सीहोर जिले के नीलकंठ घाट पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी और तहसीलदार, अन्य अधिकारी जाकर स्वच्छता का संदेश दिया है। मंदिरों की साफ सफाई की। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी, उसी को लेकर तैयारी लगातार की जा रही है। प्रदेश भर में दीपावली जैसा उत्सव मनाया जा रहा है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां हिस्ट्री शीटर ने की युवक की हत्या। हिस्ट्री शीटर काले खान ने ईंट पत्थरों से वार कर युवक की हत्या। मृतक विनोद कश्यप के भाई का कल हुआ था काले खान से विवाद। मृतक विनोद कल हुए विवाद की बात करने गया था काले खान से। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने पर हिस्ट्री शीटर ने चलाए ईंट पत्थर। मृतक युवक के भाई का आरोप, हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग भी की। हिस्ट्री शीटर काले खान मौके से फरार, पुलिस जांच में जुटी। पुलिस का कहना है कि नशेबाजी के विवाद में हुई हत्या उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के चंपापुरवा का मामला बताया जा रहा है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।